हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज जाने अनुच्छेद लेखन क्या है और इसको लिखते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों, अनुच्छेद का अर्थ है परस्पर संबंध वाक्यों का लघु समूह। अर्थात अनुच्छेद आपस में संबंध रखने वाले वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को सारगंभित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विषय से बाहर की कोई बात नहीं होती और विषय का विस्तार या पल्लवन भी एक बिंदु तक ही सीमित रहता है। निबंध, पत्र, लेख आदि वास्तव में अनेक अनुच्छेदों का समूह होते हैं। अतः आवश्यक है कि अनुच्छेद लिखने का अभ्यास किया जाए। याद रखिएगा, अनुच्छेद लिखते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं वो कौन सी बातें हैं। जैसे कि अनुच्छेद में किसी भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद में अपने विचार सीमित शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने चाहिए। अनुच्छेद में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल तथा प्रभाव उत्पादक होनी चाहिए। अनुच्छेद में वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका अनुच्छेद बहुत ही सुंदर होगा। तो आइए बच्चों, अनुच्छेद लेखन के लिए कुछ विषय जान लेते हैं। तो अनुच्छेद लेखन के लिए बच्चों हमारा पहला विषय है स्वावलंबन। दास्ता की श्रृंखलाओं से मुक्त आत्मनिर्भर मनुष्य कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह कठिन से कठिन काम स्वयं करता है। वह सुखमय जीवन यापन के लिए स्वयं सामग्री जुटाता है। सफलता और समृद्धि स्वावलंबी व्यक्ति के चरण चूमा करती है, जो स्वयं पृथ्वी खोदकर पानी निकालकर अपनी तृष्णा शांत करने की क्षमता रखता है। जीवन की सफलताएं उस वीर का ही वर्णन करती है। इससे मनुष्य के हृदय में मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावनाओं का उदय होता है, जिसके द्वारा वह प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। अतः मनुष्य को स्वावलंबी बनना चाहिए। इसी से देश और समाज का भी उत्थान संभव है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा अगला विषय है धर्मशास्त्रों में सत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जो नित्य है वही सत्य है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सत्य ही वह तत्व है जो ना तो कभी बदलता है और ना ही किसी भी परिस्थिति में विचलित होता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण यानी श्री राम को सत्य के रूप में निरूपित किया गया है, क्योंकि भगवान श्री राम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने पथ से कभी विचलित नहीं हुए हैं। महापुरुषों के अनुसार जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर, आनंद, उन्नति, सुख एवं कल्याण है। इसके विपरीत जहाँ असत्य है वहाँ पतन, अवनति, पराजय एवं अपयश है। सत्य को अविनाशी और असत्य को नश्वर माना गया है। शास्त्रों में सत्य की महिमा का शंखनाद करते हुए उद्घोष किया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अतः सत्य का पालन करना मानव का परम धर्म है। अनुच्छेद लेखन के लिए बच्चों हमारा अगला विषय है हंसने के लाभ। हंसना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। हंसी से शरीर के विभिन्न अंगों का भी व्यायाम होता है। हंसने से शरीर स्वस्थ और चेहरा खिला रहता है, जिसके कारण डॉक्टर वैद्यों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हंसने से शरीर के सभी अंग निरोग रहते हैं। हंसी में आनंद की प्राप्ति होती है। हंसने से भोजन भी जल्दी पचता है। जब कोई व्यक्ति हंसता है तो उसके भोजन पचाने वाले अंग तेजी से काम करते हैं। हंसने से हमारे फेफड़े फैलते हैं, जिससे दूषित वायु बाहर निकल जाती है और शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में भर जाती है। हंसने से मन कमल के समान खिल जाता है और शरीर की दुर्बलता दूर हो जाती है। हंसने वाले का मन काम में भी खूब लगता है, इसलिए स्वयं भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। इसमें पैसा नहीं लगता है। हंसना मित्र बनाने की कुंजी है। जिस मित्र को आप हंसाएंगे उसका भी मन प्रसन्न रहेगा और आपका भी। खिलखिलाकर हंसना सबसे बेहतरीन रसायन यानी कि टॉनिक है। अगला विषय है हमारा अनुच्छेद लेखन के लिए प्रार्थना का महत्व। किसी के प्रति श्रद्धा तथा सम्मान के भाव रखते हुए उन्हें मन से प्रकट करने को प्रार्थना कहा जाता है। प्रार्थना का एक अन्य रूप किसी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए विनय पूर्वक बोलना भी है। प्रार्थना मन का अहंकार मिटाती है तथा मन व आत्मा को पवित्र करती है। प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने किसी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए किसी व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं तो हमें उस व्यक्ति तथा उस कार्य की महत्ता का पता चलता है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर तो प्रार्थना करने पर अपनी कृपा के बादल बरसा देता है। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर बुरे कर्म के लिए भी दयालु परमात्मा से क्षमा प्राप्त हो सकती है।
प्रार्थना की शक्ति रूठे हुए भगवान को मना देती है। प्रार्थना मानव में विनम्रता और सादगी जैसे गुणों का विकास करती है। अतः हमारे जीवन में प्रार्थना का अत्यधिक महत्व है। अगला विषय है अनुच्छेद लेखन के लिए अधिकार नहीं, सेवा शुभ है। सेवा अपने आप में पूर्ण स्वाधीन है, किंतु बिना सेवा के अधिकार भयंकर दैत्य बन जाता है। सेवा के संकेत चिन्हों पर चलकर ही अधिकार जन कल्याण कर सकता है। इसकी संगति से अधिकार की पूजा की जाती है तथा इसके आशीर्वाद से ही अधिकार मानव हृदय का प्रिय बनता है। जहाँ अधिकार कोरा होता है वहाँ वह दंभी, दुराभिमानी व अपकारी बनकर विश्व का घृणा भाजक बन जाता है। प्राचीन काल में अधिकार सेवा का सेवक था, आज्ञाकारी था। अधिकारियों के हृदय में सेवा भावना की प्रधानता होती थी, किंतु हेतु वे सदा के लिए अधिकार का जंगल मोल ले लेते थे। राम अधिकारी नहीं सेवक थे, तभी तो मानव से देवता बन गए, किंतु अब अधिकार में सेवा की प्रेरणा नहीं रही, तभी तो वह आज आतंक का प्रतीक और अत्याचार का आधार बन गया है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के लिए हमारा अगला विषय है मेरी प्रिय पुस्तक। संसार में बहुत सी पुस्तकें हैं। मैंने अपने जीवन में कई पुस्तकों का अध्ययन किया है। श्री रामचरितमानस मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। श्री रामचरितमानस अवधी भाषा का एक सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। इस महाकाव्य की रचना चौपाई, दोहा, सोराठा, छंद तथा सुंदर संस्कृत के श्लोकों से हुई है। यह महाकाव्य हिंदी भाषा का अनुपम एवं सर्वोत्तम महाकाव्य है। इसमें अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा का वर्णन है। इस महाकाव्य के नायक श्री राम तथा नायिका सीता जी हैं। इसमें श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता जी को पवित्र व्रता आदर्श नारी के रूप में दिखाया गया है। यह महाकाव्य मुझे सबसे अधिक प्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें मानव जीवन के हर पहलू को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में माता, पिता, भाई, मित्र, पत्नी आदि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के लिए अगला और अंतिम विषय है हमारा वर्षा ऋतु। भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं: बसंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, हेमंत और शिशिर। इन सभी ऋतुओं में वर्षा ऋतु का अपना विशेष महत्व है। वर्षा ऋतु के आते ही काली काली घटाएं आकाश में छा जाती हैं, बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, चिरकाल से धूल धूसरित पत्ते धुलकर निर्मल हो जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है, सर्वत्र मेंढकों की टर टर सुनाई देने लगती है, काले काले मेघों को देखकर मयूर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं, कोयल का स्वर कानों में मधुरता का संचार करने लगता है, वृक्षों पर आम और जामुन की बहार प्रत्येक मन को मोह लेती है। इस ऋतु से अनेक पर्वों का शुभारंभ हो जाता है। तीज और रक्षाबंधन का पर्व भारतीयों में सांस्कृतिक चेतना का संचार करता है। वर्षा से अनेकों लाभ हैं। किसान का तो जीवन ही वर्षा ऋतु पर निर्भर करता है। यदि वर्षा ना हो तो अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। वर्षा से नदियों और तालाबों में पानी भर जाता है। वर्षा का जल बिजली उत्पादन में भी सहायक होता है, किंतु वर्षा कई प्रकार से कष्टदायक और हानिकारक भी है। अधिक वर्षा होने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। घरों, दुकानों में सर्वत्र पानी भर जाता है। मार्गों व सड़कों पर पानी भरने से यातायात में कठिनाई होती है। मच्छरों के पैदा होने से भयानक रोग भी फैल जाते हैं, जिससे महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। किंतु फिर भी वर्षा ऋतु जीवन दायिनी जल प्रदान करने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। अनुच्छेद आपस में संबंध रखने वाले वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को सारगंभीर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद में अपने विचार सीमित शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने चाहिए। अनुच्छेद में वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, अनुच्छेद लेखन ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी कोई भी विषय लेकर उस पर अनुच्छेद लिखा कीजिए। आपको वाक्य रचना करना आएगा, आपको समझ आएगा, अपने विचार उसके अंदर डालिए और समझिए कि अनुच्छेद कैसा लिखना है। जो नियम हमने बताए हैं उस दायरे में रखकर आप अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करते रहिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।